ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 3 अप्रैल 2021 की मुरली है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम बाप की याद में एक्यूरेट रहो तो तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा। मीठे बच्चे, तुम बाप की याद में सदा एक्यूरेट रहो तो तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा। प्रश्न, याद में बैठने की विधि कौन सी है तथा उससे लाभ क्या क्या होता है? बाबा पूछ रहे हैं कि याद में बैठने का विधि क्या है और याद के बजाय लाभ क्या क्या होता है। उत्तर कि जब याद में बैठते हो तो बुद्धि से सब धंधे धोरी आदि की पंचायत को भूल अपने को देही आत्मा समझो। देह और देह के संबंधों की बड़ी जाल है। उस जाल को हप करके देह अभिमान से परे हो जाओ, अर्थात आप मुए मर गई दुनिया। जीते जी सब कुछ भूल एक बाप की याद रहे, यह है अशरीर अवस्था। इससे आत्मा की कट उतरी जाएगी। इससे क्या होगा? आत्मा की कट उतरती जाएगी। गीत है आज की, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ओम शांति। बच्चे याद की यात्रा में बैठे हैं, जिसको कहते हैं निष्ठा में अथवा शांति में बैठे हैं। सिर्फ शांति में नहीं बैठते हैं, कुछ कर रहे हैं, स्वधर्म में टिके हुए हैं, परंतु यात्रा पर भी हो। याद हमारी यात्रा है। यह यात्रा सिखलाने वाला बाप साथ में भी ले जाते हैं। वो होते हैं जिस्मानी ब्राह्मण जो साथ ले जाते हैं। तुम हो रूहानी ब्राह्मण। ब्राह्मण का वर्ण अथवा कुल कहेंगे। अब बच्चे याद की यात्रा में बैठे हो और सत्संग में बैठते होंगे तो गुरु की याद आएगी। गुरु आकर प्रवचन सुनाए, वो है सारा भक्ति मार्ग। यह याद की यात्रा है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। तुम याद में बैठते हो जंक अर्थात कट निकलने के लिए। जंक कट निकलना है याद से। बाप का डायरेक्शन है याद से कट निकलेगी, क्योंकि पतित पावन मैं ही हूँ। पतित पावन कौन है? शिव बाबा। मैं किसी की याद से नहीं आता हूँ। मेरा आना ही ड्रामा में नुधा है। जब पतित दुनिया बदलकर पावन दुनिया होनी है, आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्राय लोप है, उसकी स्थापना फिर से ब्रह्मा द्वारा करते हैं। जिस ब्रह्मा के लिए ही समझाया है, ब्रह्मा सो विष्णु सेकंड में बनते हैं। फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। यह भी बुद्धि से समझने की बात है। तुम जो शूद्र थे अब ब्राह्मण बनने में आए हो। तुम ब्राह्मण बनते हो तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको यह याद की यात्रा सिखलाते हैं। तो समझ गए इसमें कोई देहधारी नहीं। अभी है ही बराबर कलयुगी दुनिया। वो सिर्फ कहते हैं कलयुग की अभी आदि है, और बाप बतलाते हैं कलयुग का भी अंत है। घोर अंधियारा है। बाप कहते हैं तुमको इन सब वेद शास्त्रों का सार समझाता मैं हूँ। तुम बच्चे सुबह को जब यहाँ बैठते हो तो याद में बैठना होता है, नहीं तो माया के तूफान आएंगे। धंधे धोरी तरफ बुद्धि उग जाएगा। यह सब बाहर की पंचायत है। जैसे मकड़ी कितने जाल निकालती है, सारा हप भी कर लेती है। देह का कितना प्रपंच है। काका चाचा मामा गुरु गोसाई कितनी जाल दिखाई पड़ती है। वो सारी हप करनी है। देह सहित
देह की सर्व संबंधों को भूल मुझे को याद करो। आप मुए मर गई दुनिया, यह है बुद्धि में ज्ञान, जो कि यह दुनिया खत्म होनी है। बाप समझाते हैं, जिसका मुख नहीं खुलता तो सिर्फ याद करो। जैसे यह ब्रह्मा बाप को याद करता है, कन्या पिता को याद करती है, क्योंकि पति परमेश्वर हो जाता है, इसलिए बाप से बुद्धि निकल पति में चली जाती है। यह तो पतियों का पति है, ब्राइड ग्रूम है ना। तुम सब हो ब्राइड्स, भगवान की सब भक्ति करते हैं। सब भक्तियाँ रावण के पहरे में कैद हैं, तो बाप को जरूर तरस पड़ेगा ना। बाप रहमदिल है, उनको ही रहमदिल कहा जाता है। इस समय गुरु तो बहुत प्रकार के हैं, जो कुछ शिक्षा देते हैं उनको गुरु कह देते हैं। यहाँ तो बाप प्रैक्टिकल में राजयोग सिखलाते हैं। यह राजयोग किसको सिखलाना आएगा ही नहीं, परमात्मा के सिवाय परमात्मा ने ही आकर राजयोग सिखाया। फिर उससे क्या हुआ यह किसको पता नहीं। गीता का प्रमाण तो बहुत देते हैं, छोटी कुमारियाँ भी गीता कंठ कर लेती है, तो कुछ न कुछ महिमा होती है। गीता कोई गुम नहीं हुई है, गीता की बड़ी महिमा है। गीता ज्ञान से ही बाप सारी दुनिया को रिजुवेनेट करते हैं, रिजुविनेट, दोबारा पुनर्स्थापना। तुम्हारी काया कल्पतरु बने, कल्प वृक्ष समान अथवा अमर बना देते हैं। कौन? बाबा आकर हमारी काया कल्पतरु जैसे, कल्प वृक्ष जैसे अमर बना देते हैं। तुम बच्चे बाप की याद में रहते हो, बाबा का आह्वान नहीं करते। तुम बाप की याद में रहो, अपनी उन्नति कर रहे हो। बाप के डायरेक्शन पर चलने का भी शौक होना चाहिए। हम शिव बाबा को याद करके ही भोजन खाएंगे, भोजन बनाएंगे। गोया शिव बाबा के साथ खाते हैं। दफ्तर में भी कुछ न कुछ टाइम मिलता है, बाबा को लिखते भी है, कुर्सी पर बैठते हैं तो याद में बैठ जाते हैं। ऑफिसर आकर देखते हैं वो बैठे बैठे गुम हो जाते हैं, अर्थात अशरीर हो जाते हैं। किसी की आंख बंद हो जाती है, किसी की खुली रहती है। कोई ऐसा बैठा होगा कुछ भी जैसे देखेगा नहीं, जैसे गुम रहते हैं। ऐसे ऐसे होता है। बाबा ने रस्सी खींच ली और मौज में बैठा है। उनसे पूछेंगे तुमको क्या हुआ, कहाँ चले गए, किधर गए? कहेंगे हम तो बाप की याद में बैठे थे, बुद्धि में रहता है, हमको जाना है बाबा के पास। बाप कहते हैं सोल कॉन्शियस बनने से तुम हमारे पास आ जाएंगे। वहाँ पवित्र होने बिगर थोड़े ही जा सकेंगे। कहाँ? परम धाम। अब पवित्र कैसे बने? कुछ समझा हुआ होगा तो औरों का भी कल्याण करेंगे। तुमको कोई का कल्याण करने बाप का परिचय देने का पुरुषार्थ जरूर करना है। भक्ति मार्ग में भी ओ गॉड फादर कह याद करते हैं। गॉड फादर रहम करो पुकारने की एक आदत ही हो गई। बाप तुम बच्चों को अपने समान कल्याणकारी बनाते हैं। माया ने सबको कितना बेसमझ बना दिया। लौकिक बाप भी बच्चों की चलन ठीक नहीं देखते, तो कहते हैं कि तुम तो बेसमझ हो। एक वर्ष में बाप की सारी मिल्कियत उड़ा देते हैं। तो बेहद का बाप भी कहते हैं तुमको क्या बनाया था और अभी अपने चलन तो देखो क्या बन गए हो। अब तुम बच्चे समझते हो कैसा वंडरफुल ये खेल। भारत का कितना डाउनफॉल हो जाता है। डाउनफॉल ऑफ भारतवासी। वो अपने को ऐसे समझते नहीं कि हम गिरे हैं, हम कलियुगी तमो प्रधान बने हैं। बाबा यहाँ इंग्लिश में भी बोल रहे हैं कि डाउनफॉल ऑफ भारतवासी, माने जब एक गहरा बात आती है ना, बाबा भी इंग्लिश चलाते हैं। भारत स्वर्ग था, अर्थात मनुष्य स्वर्गवासी थे, वही मनुष्य अब नरकवासी। यह ज्ञान कोई में नहीं है, यह बाबा भी नहीं जानता था। अभी बुद्धि में चमत्कार आया है, बुद्धि में चमत्कार हुआ है। बाबा ने फिर से समझाया
कि तुम अभी स्वर्गवासी बनने वाले हो। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए योग करना पड़ता है। 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। पुनर्जन्म तो मानते हो ना, तो जरूर नीचे उतरना है। कितने पुनर्जन्म लिए हैं वो भी बाप ने समझाया है। इस समय तुम फील करते हो हम पावन देवी देवता थे, फिर रावण ने पतित बनाया। बाप भी आकर पढ़ना और पढ़ाना पड़ता है। शूद्र से ब्राह्मण या देवता बनाते हैं। बाप को लिबरेटर गाइड कहते हैं। शूद्र से देवता बनाने के लिए बाप के लिबरेट गाइड कहते हैं। सबको पता पड़े कि देखो क्या से क्या बन गए हैं। ड्रामा कैसे बना हुआ है। किसको स्वप्न में भी नहीं था कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन सकते हैं। स्वप्न में था पता जी कि हम लक्ष्मी नारायण जैसे बन सके। बाप कितना स्मृति में ले आते हैं कि तुम लक्ष्मी नारायण बनने वाले हो। अब बाप से वर्षा लेना है तो श्रीमत पर चलना है। याद की यात्रा को प्रैक्टिस करनी है। तुमको मालूम है कि पादरी लोग पैदल करने जाते हैं। पादरी लोग कितना साइलेंस में ऐसे चलते हैं। वो क्राइस्ट की याद में रहते हैं। उन लोगों का क्राइस्ट के साथ इतने लव है। तुम रूहानी पंडों की प्रीत बुद्धि में परमपिता परमात्मा के साथ है। बच्चे जानते हैं कि नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मुआफिक राजधानी स्थापन हो रही है। जितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलेंगे। बाप तो बहुत अच्छी अच्छी मत देते हैं, फिर भी ग्रहचारी ऐसे बैठ जाती है कि श्रीमत पर चलते ही नहीं। तुम जानते हो श्रीमत पर चलने में ही विजय है, निश्चय में ही विजय है। बाप कहते हैं तुम मेरे मत पर चलो। क्यों समझते हैं कि यह ब्रह्मा मत देते हैं। हमेशा समझो शिव बाबा राय देते हैं, वह तो सर्विस की ही मत देंगे। कोई कहेंगे बाबा यह व्यापार धंधा करूं, बाबा कोई इन बातों के लिए मत नहीं देंगे। बाप कहते हैं मैं आया हूँ पतित से पावन बनाने की युक्ति बताने, न कि इन बातों के लिए मुझे बुलाते भी है। हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ, तो मैं वह युक्ति बताता हूँ बहुत सहज। तुम्हारा नाम ही है गुप्त सेना। उन्होंने फिर हथियार बाण आदि दिखलाते हैं, परंतु इसमें बाण आदि की कोई बात ही नहीं। यह सब है भक्ति मार्ग। बाप आकर सच्चा मार्ग बताते, जिससे आधा कल्प तुम सचखंड में चले जाते हो। वहाँ दूसरा कोई खंड होता ही नहीं। किसको समझाओ तो भी मानते नहीं कि यह कैसे हो सकता है कि सिर्फ भारत ही था। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, तब कोई धर्म नहीं था। फिर झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। तुम सिर्फ अपने बाप को, अपने धर्म कर्म को भूल गए हो। देवी देवता धर्म का अपने को समझते हो। गंदी चीजें आदि कुछ भी नहीं खाते हो। कोई बाहर का चीज नहीं खाते हो, परंतु कि कुछ भी नहीं खाते, परंतु खाते हैं क्योंकि वह गुण नहीं है, इसलिए अपने को हिंदू कह देते हैं। नहीं तो लज्जा आनी चाहिए। हमारे बड़े ऐसे पवित्र थे, ऐसे महान आत्मा थे, फिर ऐसे हम पतित बन गए, परंतु अपने धर्म को भूल गए हैं। अभी तुम ड्रामा अनुसार आदि मध्य अंत की अच्छी रीति नॉलेज समझ गए हो और समझा भी सकते हो। कोई भी ऐसे बात हो तो तुम कह सकते हो कि यह पॉइंट्स अभी बाबा ने बताई नहीं है। वर्षा नहीं तो मुझ पढ़ते हैं। हाँ, बाबा से वर्षा नहीं मिला तो फिर ज्ञान भी समझ नहीं आता। मुझ पढ़ते हैं, बोलो हम पढ़ रहे हैं, सब कुछ अभी ही जान ले फिर तो विनाश हो जाए, परंतु नहीं, अभी मार्जिन है। हम पढ़ रहे हैं, अंत में संपूर्ण पवित्र बनेंगे। अभी हमारी पढ़ाई है ऊंच पद पाने के लिए। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार कट निकलती जाएगी तो स्वतः प्रधान बन जाएंगे। फिर इस पति दुनिया का विनाश हो जाएगा।
पतित दुनिया का विनाश फिर हो जाएगा। बाबा बता दिया। आजकल कहते भी है कि परमपिता परमात्मा कहाँ जरूर आता है इधर, परंतु वो गुप्त है। समय तो बराबर विनाश का है ना। बाप ही लिबरेटर गाइड है जो वापस ले जाते हैं। मच्छर सदृश मरेंगे, यह भी जानते हैं कि सब एक रस आदि में नहीं है। सब लोग एक रस क्या है? एक रस याद में नहीं बैठते हैं। कोई का एक्यूरेट योग रहता, कोई का आधा घंटा, कोई का 20 मिनट, कोई तो 1 मिनट भी याद नहीं करते। कोई कहते हैं हम सारा समय बाप की याद में रहते हैं, तो जरूर उनका चेहरा सदा खुशनुम चमकता हुआ दिखाई देगा। याद की यात्रा से तुम एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी बनते हो। चक्र भी याद आ जाता है। सिर्फ याद में रहने की मेहनत है। बुद्धि में चक्र भी फिरता रहता है। याद में रहने का मेहनत है। अभी तुम मास्टर बीज रूप बनते हो। याद के साथ साथ स्वदर्शन चक्र भी फिराते हो। तुम भारतवासी लाइट हाउस, माइट हाउस हो। स्पिरिचुअल लाइट हाउस सबको रास्ता बताते हैं। स्पिरिचुअल लाइट हाउस वो जो गए हैं वो सब लोगों को रास्ता बताते हैं। नाम लिखना है तो समझना है भी पड़े। बाबा समझाते रहते हैं कि बरसात है, सबसे जास्ती मजा सम्मुख का है। फिर सेकंड नंबर में टेप है। थर्ड नंबर मुरली डायरेक्ट पढ़ना। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सब कुछ समझाते हैं। यह ब्रह्मा भी जानते तो नहीं है, फिर भी तुम यही समझो कि शिव बाबा कहते हैं। कभी कभी ब्रह्मा भी बोल देते और बाबा बोलते तुम ये समझो शिव बाबा कहते हैं। यह न समझने कारण बहुत अवज्ञा करते हो। शिव बाबा जो कहते हैं वह कल्याणकारी ही है। भल अकल्याण हो जाए लेकिन उसी में भी कल्याण समाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, एक बाप से रखो सर्व रिश्ते। हम बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते, आएंगे सत्ययोगी बादशाही के वास्ते। पक्का पक्का पक्का। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार क्या है? धारणा के लिए मुख्य सार में ना बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर अपनी उन्नति करनी है। एक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। याद में ही भोजन बनाना है और याद में ही भोजन खाना है। भोजन बनाते टाइम बाबा की गाना बजे पूरा, तो मेरे को प्रूफ होगा कि याद में भोजन बन रहा। और डाइनिंग में भी बाबा की गाना और बाबा की गाना दोनों के बीच में लगा दो। कोई खाते टाइम जैसे डाइनिंग में खाते हैं ना सुबह, तो अभी भी बाबा की गाना लगाओ या साइलेंट वाला लगाओ, तो अपने आप सबको ऐसे कर देंगे। तो इशारा में सब बाबा की याद में खाएंगे, नहीं तो जनरल बातों में खा रहे और कुछ गाना बजेगा तो अपने आप चुप रहेंगे। ये तरीका है। तो स्पिरिचुअल लाइट हाउस बन सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति के रास्ता बताना है। बाप समान कल्याणकारी जरूर बनना है। वरदान है, एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाले बेहद के बैरागी भव। एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाले बेहद के बैरागी भव। बेहद के बैरागी भव स्लोगन है। पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखो। पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखो। ओम शांति। हैव ए गुड डे। गॉड ब्लेस यू।